हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। हमने स्टार्ट की हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फर्स्ट 10 MCQs related to ionic equilibrium in solutions. So let's start. Question number 1. Degree of hydrolysis of salt of a weak acid and a weak base. Now degree of hydrolysis for weak acid and a strong base is H is equal to under root of Kw upon Ka into C. Similarly, for strong acid and weak base, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की क्या वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ Kw अपॉन Kb into C. For weak acid and weak base, the value of H is given by under root Kw upon Ka into Kb, means it is independent of concentration. क्योंकि यहाँ पे हमारी कहीं भी कंसंट्रेशन वाली टर्म नहीं आ रही, इसीलिए जो हमारा वीक एसिड और वीक बेस होता है उसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू इज independent of the concentration. That is option number C. Question number 2. To which of the following the Ostwald's dilution law is applicable? Now Ostwald's dilution law is applicable for weak acid और weak base. यहाँ से we know HNO3 क्या होता है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सिमिलरली NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और Na2SO4 किसका सॉल्ट बना हुआ है यहाँ पर? NaOH का प्लस H2SO4 का, ठीक है। तो अब NaOH भी क्या है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग बेस और H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मीन्स इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सारे तो हमारे पास अभी तक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 दैट इज HCN। HCN क्या होता है हमारे पास? एक वीक एसिड। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3. According to the Bronsted-Lowry concept, the relative strength follows the order. Now, according to Bronsted-Lowry concept, strong acid has weak conjugate base and weak acid has strong conjugate base. ये गिवन है हमें, ये सारे क्या हैं? कॉन्जुगेट बेसिस। अगर इनके हम एसिड्स बनाएं तो क्या बनेंगे? ये बनेगा एसिटिक एसिड, यहाँ से बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ से बनेगा वाटर। ना अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ्स कंपेयर करें तो क्या आ जाएगी? सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एसिटिक एसिड और सबसे कम एसिडिक क्या है? वाटर। तो कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बिल्कुल इसके ऑपोजिट, मींस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा OH नेगेटिव, देन क्या होगा? CH3COO नेगेटिव और सबसे कम जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा हमारा यहाँ से Cl नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4. The buffer action of acidic buffer is maximum when its pH is equal to. हमें दिया क्या है? Acidic buffer. We know for acidic buffer pH is equal to pKa plus log of concentration of salt upon concentration of acid. और pH किसी भी बफर की मैक्सिमम होती है जब we have the concentration of salt is equal to concentration of acid. तो यहाँ से हमारी मैक्सिमम वैल्यू पे क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम है तो ये क्या हो गया? log 1 और log 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 0। तो pH किसके इक्वल आ गया? pKa के इक्वल। तो हमारी जो बफर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन pH इज इक्वल टू pKa। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5.
The solubility of CaF2 is 2 into 10 raised to power minus 4 moles per liter. Its solubility product is, solubility product निकालना है हमें. Now CaF2 gives rise to Ca2 positive plus 2F negative. तो solubility product is equal to S into 2S का स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स के लिए हमने सॉल्युबिलिटी की वैल्यू लेनी है S और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है उनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से. तो यहाँ पे Ca का कोएफिशिएंट तो क्या था 1, तो 1 इंटू एस तो एस ही रहा. यहाँ पे हमारे पास F का कोएफिशिएंट 2 था तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट होता है उसी को हम पावर में भी लिखते हैं. तो यहाँ से हमारे पास KSP की वैल्यू ये आ गई. ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमें दी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो वो यहाँ पे हमने पुट कर दी. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 32 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो गई, यहाँ से हो गई -8 और ये है -4, तो टोटल पावर क्या हो गई -12. बट अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ. 32 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12 यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, बट उससे मिलता जुलता ये ऑप्शन है हमारे पास. तो हमने 32 को किसी तरह 3.2 बनाना है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12. अब जब भी हम पॉइंट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पावर में हमारे पास 1 ऐड हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11, विच इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following species has greatest proton affinity to form stable compound? अब हम मान लेते हैं कि इन सब ने एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया. तो I नेगेटिव ने प्रोटोन एक्सेप्ट किया तो HI बना, सिमिलरली यहाँ से बना H2S, सिमिलरली यहाँ से बना HF और यहाँ से बना NH3. अभी हमारे पास सेम कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, अब इन सब में से ये सब हैं एसिडिक एंड अमोनिया इज बेसिक. तो वीकेस्ट एसिड कौन सा हुआ, अमोनिया. तो अमोनिया वीकेस्ट एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोटोन एफिनिटी किस में होगी, in NH2 negative. Question number 7. A buffer solution contains acetic acid and sodium salt of acetic acid. When more sodium salt of acetic acid is added, तब क्या होगा. Now ये solution किसका है, एक weak acid और उसके salt का. तो means ये कैसा buffer है हमारे पास, acidic buffer. एंड एसिडिक बफर के लिए H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. तो यहाँ से H पॉजिटिव क्या आ गया हमारे पास, Ka इंटू एसिड क्या है, एसिटिक एसिड अपॉन सॉल्ट क्या है, सोडियम सॉल्ट. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं. तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने का क्या मतलब, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज. तो यहाँ से ऑप्शन 1 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीजेज इज करेक्ट ऑप्शन. फिर वी नो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. मीन्स अगर H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज तो pH डिक्रीज, अगर H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज तो pH इंक्रीज. अब यहाँ से H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो pH क्या करेगी, इंक्रीज. तो ऑप्शन नंबर 3 pH इंक्रीजेस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन. नाउ एसिडिक बफर के केस में क्या होता है, CH3COOH ने इक्विलिब्रियम में डिसोशिएट करना है इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. और जो इसका सोडियम सॉल्ट है वहाँ से क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन आयन.
एंड दिस इज अ वीक एसिड, तो वीक एसिड ने तो इतना ज़्यादा डिसोशिएट करना नहीं है, तो जो CH3COO नेगेटिव आयंस हैं वो हमें CH3COH से नहीं मिल रहे, जो CH3CO नेगेटिव आयंस हैं वो हमें ज़्यादा किससे मिल रहे हैं, अपने सॉल्ट से। तो अगर हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, ताकि वो अंडू कर सके उस इफेक्ट को जब हमने अप्लाई किया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हमारी सॉल्ट इंक्रीज, तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव आयंस भी इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव आयंस इंक्रीजेस means option number 4 that is all is the correct option. Question number 8. The pH of a solution is 5. Sufficient acid is added in the solution to decrease the pH to 2. The increase in H positive ion concentration is, हमें क्या दिया है, एक बार pH 5 है, एक बार pH 2 है। Now pH is equal to माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन, तो यहाँ से H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जब हम लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा बेस 10 और जो भी यहाँ पे pH थी वो जाएगी पावर में और उसके साथ साइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ से H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन क्या निकल गई, 10 रेज़ टू पावर, एक बार pH दी है 5 तो यहाँ से -5, एक बार pH दी है 2 तो यहाँ से क्या आ गई -2। हमें क्या पूछा है, इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो कितनी इंक्रीज हुई, ऑप्शन नंबर 4 which is 1000 times is the correct option. Question number 9. In a buffer solution consisting of a mixture of weak acid and its salt, तो ये कैसा बफर हो गया, एसिडिक बफर। If the ratio of concentration of salt to acid is increased 10 times, तो हमें बताना है कि सोल्यूशन का pH क्या होगा। नाउ फॉर एसिडिक बफर pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो मान लेते हैं इनिशियली सॉल्ट और एसिड का जो हमारे पास रेशो है दैट इज 1:1, तो यहाँ से क्या आ गया, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 1, तो ये क्या आ गया, pH इज इक्वल टू pKa। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया है 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, अब सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो गई 10 टाइम्स, दैट इज रेशो क्या हो गई 10:1, तो यहाँ पे आ गया 10:1, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, तो पहले pH किसके इक्वल आ रहा था, pKa के, अब pH किसके इक्वल आ रहा है, pKa प्लस 1, मीन्स पहले से अब तक क्या चेंज हुआ है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे 1 इंक्रीज हो गया, 1 ऐड हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेस बाय 1। क्वेश्चन नंबर 10th. How many moles of HCl should be dissolved in 1 liter aqueous HCl solution to change its pH from 3 to 2? इनिशियल pH क्या है 3, फाइनल pH क्या है 2। ठीक है, पहले तो हम यहाँ से H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, ये क्या होगा 10⁻³ और यहाँ से H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन क्या निकल आएगी 10⁻²। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl यूज्ड, तो यहाँ से क्या HCl के कितने मोल्स यूज होंगे, HCl कैसे डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, मीन्स अगर हम यहाँ से चेंज इन H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन निकाल लें तो वही हमारा होगा कि यहाँ पे हमें कितने मोल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, क्या हो गई ये 1/100 माइनस 1/1000, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9/1000 which is equal to 0.009. That is option number 4. So this is it for this video. In the next video we will discuss next 10 MCQs related to ionic equilibrium in solutions.